देखिए, मानव आनुवंशिकी की हम बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करते हैं तो हम लोगों की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। हमारे जो एक सेल है ना, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। जैसे आपने पढ़ा मटर में एक सेल में 14 क्रोमोसोम होते हैं, वहां पे 7 पेयर बनते हैं मटर में। हम लोगों में 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़ी बनेंगे। तो हमारी एक सेल में 46 गुणसूत्र है, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 पेयर जिसमें से क्या होता है, वो सेम होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे नर हो चाहे मादा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। 22 जोड़ी गुणसूत्र यानी 44 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो नर मादा में समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता। उनको विज्ञान में ऑटोसोम्स या शारीरिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। आपको परीक्षा में पूछेगा ऑटोसोम्स की संख्या है 44, 45, 46, 47। ऑटोसोम पूछेगा तो आप 44 टिक करिएगा, 44 टिक करिएगा। जोड़ी में देगा तो 22 जोड़ी टिक करिएगा, ठीक है। इनको शारीरिक गुणसूत्र भी कहते हैं, कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं। अब लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस तो है नहीं ऑटोसोम्स में, तो ऑटोसोम्स में कोई अंतर ना होने के कारण चाहे मेल का होगा चाहे फीमेल का, दोनों को एक्स एक्स से प्रदर्शित करता है। यानी एक्स एक्स जो है ये मेल और फीमेल दोनों में इसको निरूपित किया जाता है ऑटोसोम्स को। अब कितना बचा एक पेयर क्रोमोसोम। एक पेयर को जो क्रोमोसोम होता है वो स्त्री और पुरुष में डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब भिन्न भिन्न होता है। लड़का और लड़की में ये अलग अलग होता है। इसको हम लोग लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। यानी हमारे हर कोशिका में एक पेयर लिंग गुणसूत्र है, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। इस सेक्स क्रोमोसोम को स्त्री में एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं और पुरुष में एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं। अगर पुरुष की बात करें तो एक्स वाई से प्रदर्शित किया जाता है और स्त्री में एक्स एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। स्टूडेंट्स ये समझिएगा कि 22 जोड़ी कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक्स एक्स होता है चाहे लड़का हो चाहे लड़की। 44 क्रोमोसोम होते हैं जिनको ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। सिर्फ एक ही पेयर है हमारी हर कोशिका में। एक कोशिका को आंख से देख पाना तो मुश्किल है, शरीर में असंख्यों कोशिकाएं होती हैं। असंख्यों कोशिकाओं की हर कोशिका में 46 गुणसूत्र है, जिसमें 44 समान होते हैं मेल फीमेल में, एक डिफरेंट होता है, एक पेयर डिफरेंट होता है, 2 क्रोमोसोम डिफरेंट होता है। स्त्री में एक्स एक्स और मेल में पुरुष में एक्स वाई होता है। यानी पुरुष में 45 क्रोमोसोम, मैं यहां पे अगर लिख दूं पुरुष में 45 क्रोमोसोम जो है वो एक्स है और एक क्रोमोसोम वाई होता है, ये पुरुष का है, यानी ये मेल का है। और स्त्री में 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो सब एक्स एक्स होते हैं, ये फीमेल का है। फीमेल के पास 46 क्रोमोसोम है, सभी एक्स एक्स हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारे एक्स है। और मेल के पास 45 क्रोमोसोम एक्स होते हैं और एक वाई क्रोमोसोम होता है। यही वाई क्रोमोसोम होता है जिस कारण से मेल फीमेल में डिफरेंस आते हैं। यही वाई क्रोमोसोम होता है जो लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही वाई क्रोमोसोम होता है जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के जिम्मेदार होता है। यही निर्धारित करता है कि आने वाली संतान लड़का होगा कि लड़की। यही वाई क्रोमोसोम के कारण मेल फीमेल में सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वाई क्रोमोसोम ना होता तो सारी प्रजाति सब मनुष्य की एक जैसी ही होती। तो इस कारण से वैज्ञानिक कहते हैं कि 45 क्रोमोसोम मेल के पास एक्स होता है और एक क्रोमोसोम मेल के पास क्या होता है, वाई होता है। फीमेल के पास 46, वो सारे जो है एक्स एक्स होते हैं, क्योंकि ऑटोसोम्स भी एक्स एक्स है और जो एक पेयर लास्ट वाला लिंक क्रोमोसोम है सेक्स, वो भी एक्स एक्स होता है। अब बात आती है कि फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड कैसे होता है। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड की बात करें तो देखिए थोड़ा सा आपको मैं यहां समझाता हूं। आप जानते हैं कि जो है मेल गैमीट, मेल जो गैमीट होता है, मेल जो स्पर्म है, वो मेल फीमेल गैमीट यानी अंडाणु यानी ओवम से ये फ्यूज होता है। तो मेल गैमीट जो होता है उसे हम स्पर्म या शुक्राणु के नाम से जानते हैं और फीमेल गैमीट जो होता है उसे अंडाणु के नाम से जानते हैं या ओवम के नाम से जानते हैं। तो मेल गैमीट में 23 क्रोमोसोम होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर जोड़ी का एक एक क्रोमोसोम उसमें होगा। अब हम लोगों की हर सेल में 23 क्रोमोसोम है, 23 जोड़ी क्रोमोसोम है। 23 जोड़ी क्रोमोसोम है तो 23 का हर जोड़ी का एक एक क्रोमोसोम इसमें होगा। और लास्ट वाले पेयर का अगर वाई क्रोमोसोम होगा तो फिर वो अगर जा रहा है स्पर्म तो वो फ्यूज करता है ओवम से, तो लड़का बनेगा माता के गर्भ में। ठीक है, आप समझिए, हर पेयर का एक एक क्रोमोसोम जाता है स्पर्म में। स्पर्म में हर पेयर का एक एक क्रोमोसोम होता है, तो 23 पेयर से आप 23 अलग कर लीजिए। 23 क्रोमोसोम शुक्राणु में होते हैं और जो है फीमेल के ओवम में भी वही चीजें सेम होती हैं। फीमेल के ओवम में क्या होता है, हर पेयर का एक एक क्रोमोसोम जाएगा और फीमेल के पास 23 बार एक्स एक्स लिख देंगे, हर पेयर का एक एक जाएगा। ये प्रोसेस नेचुरल होता है कि वो लेफ्ट वाला एक्स जाए कि राइट वाला एक्स जाए, ये प्रोसेस नेचुरल होता है, दोनों में से कोई एक्स जाएगा, हर पेयर का एक ही एक जाता है सामान्यतः। तो 23 क्रोमोसोम ये हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम वो हो जाएंगे, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, यानी शुक्राणु और अंडाणु फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद फिर ये जाइगोट बनाते हैं।
तो माता के गर्भाशय में सबसे पहले जाइगोट का निर्माण होता है, यानी इनको हम सेल कह सकते हैं। सेल कोशिका का निर्माण होता है। माता के गर्भाशय में जाइगोट का निर्माण होता है, यूट्रस में गर्भाशय में जाइगोट बन जाता है। इस जाइगोट को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ पे n था, यहाँ पे n था, इन्होंने फ्यूज किया तो ये 2n बन गया। अब ये 2n बन गया तो इसमें 46 क्रोमोसोम हो गए, 23 यहां से 23 यहां से। ये जो 46 क्रोमोसोम का जाइगोट है यही शिशु का निर्माण करेगा, यानी यही एक जो कोशिका बनी है वही शिशु का निर्माण करेगा। ये तो प्रोसेस हो गया कि सामान्य तौर पे जो है माता के गर्भ में एक बच्चा कैसे बनता है, एक शिशु कैसे बनता है, एक बच्चा माता के गर्भ में कैसे बनता है, वो सेम इस तरीके का प्रोसेस है कि 23 क्रोमोसोम मां से आते हैं, 23 पिता से आते हैं, तो ये मिलकर के हमारे 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। 23 मां से आएंगे, 23 पिता से, तो यहां पे कितने बन जाएंगे, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। यहां देखिए इस ग्राफ के थ्रू अगर लास्ट पेयर का यहां पे शो किया गया है, लास्ट पेयर का ये फीमेल का XX होता है, जो लिंग गुणसूत्र है, जो सेक्स क्रोमोसोम फीमेल का XX होता है, और मेल का देखिए मेल का XY होता है। तो मान लीजिए लास्ट पेयर का ये वाला X अगर गया, क्योंकि ये प्रोसेस नेचुरल है, हर जोड़ी में एक जाता है, अब वो कंफर्म नहीं है कि वो ये जाएगा कि ये जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं ये प्रोसेस प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए X गया और फिर मेल का भी X आ गया, तो इनको जो संतान होगी वो लड़की हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। यहां से X गया और यहां से X गया, तो यहां से भी X आ गया, तो इनको संतान फिर से पुत्री हो जाएगी। तो वैज्ञानिक कहते हैं यहां से X जाए और यहां से Y आए, देखिए यहां से X गया और यहां से Y आया, तो ये संतान इनको पुत्र होगा। यहां से X जा रहा है, यहां से Y आ रहा है, तो संतान फिर से पुत्र हो रहा है। वैज्ञानिक कहता है लड़का लड़की विवाह करें, पुरुष और स्त्री विवाह करें, 50% चांस होता है कि उनको पुत्री होंगी और 50% चांस होता है कि उनको पुत्र होगा। इसका मतलब है कि लड़का लड़की विवाह करते हैं, प्रोसेस नेचुरल है। विज्ञान कहता है कि 50% चांसेस है कि पुत्री होगी, 50% चांस होगा पुत्र होगा। पुत्र तभी होगा जब पिता का Y क्रोमोसोम आएगा, पिता का X क्रोमोसोम आएगा तो हर बार पुत्री ही होगी। और अगर जो है पिता का Y क्रोमोसोम आ रहा है हर बार, तो हर बार पुत्र ही होगा। ये प्रोसेस नेचुरल होता है, प्रोसेस प्राकृतिक होता है, इसमें किसी इंसान का कोई दोष नहीं है, किसी का कोई शार्ट डिफेक्ट्स नहीं है, किसी इंसान का कोई कमियां नहीं होती। ये प्रोसेस ही नेचुरल होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है 23 क्रोमोसोम हमारी मां से मिलते हैं, 23 हमारे पिता से मिलते हैं। ये तो हो गया एक शिशु का निर्माण, एक शिशु कैसे बनता है। अच्छा, कभी कभी कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी है, जिस कारण से जो है कभी कभी कुछ गड़बड़ियां भी हो जाती हैं। देखिए वैसे जनरली 23 क्रोमोसोम हमारी मां से आने चाहिए, 23 हमारे पिता से आने चाहिए, तो 46 क्रोमोसोम बनना चाहिए एक कोशिका में, जो माता के गर्भाशय में सबसे पहले एक कोशिका बनती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 24 मां से आ जाते हैं, 23 पिता से आ जाते हैं, तो उनके मिलने से 47 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है 23 पिता से आते हैं, 23 मां से आते हैं, 24 पिता से आ जाते हैं, तो यानी यहां पे भी जो है 47 क्रोमोसोम बनेगा। तो इस तरीके से कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाना भी नेचुरल होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ना स्त्री का कोई दोष है, ना पुरुष का कोई दोष है, प्रोसेस नेचुरल माना जाता है। विज्ञान में कहते हैं कि अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया, यानी एक बच्चा ऐसा बन रहा है माता के गर्भ में जिसमें क्रोमोसोम संख्या 46 नहीं है उसकी कोशिकाओं में, उसकी कोशिकाओं में 47 क्रोमोसोम है, या उसकी कोशिकाओं में 45 क्रोमोसोम है, या उसकी कोशिकाओं में दूसरे नंबर की क्रोमोसोम है, तो कहने का मतलब क्या है, तो उसको इस तरीके की बीमारियां होंगी। जो बीमारियां यहां पे लिखे हैं उसमें से मैंने कुछ लिखा है जो आपको एग्जाम में अक्सर मिलती है परीक्षाओं में, आपसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये 3 प्रकार का सिंड्रोम आप याद करिए। पहला याद करिए डाउन सिंड्रोम, दूसरा याद करिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये 3 प्रकार के सिंड्रोम मैंने यहां बताए हैं आपको, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से जो है बच्चे में कुछ कमियां आ जाती हैं। कमियां क्या आ जाती हैं, पहले के दोनों सिंड्रोम में क्रोमोसोम संख्या 47 हो जाती है, 47 हो जाती है, 47 क्रोमोसोम्स हो जाएगा तो बच्चा जो है नॉर्मल नहीं होगा। आप देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो होते हैं जो हमारे आपके समाज में थर्ड जेंडर है, जो हमारे आपके समाज में थर्ड जेंडर कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं, वो हमारे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उनमें क्रोमोसोम संख्या 47 हो जाती है, उनकी हर कोशिका में 47 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम उनमें जो है ना होकर के 47 क्रोमोसोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें भी 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम का जो बच्चा पैदा होगा वो जब जन्म लेगा तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन छोटे कद का होगा, मंद बुद्धि का होगा, आवाज में तुतलाहट हो सकती है, आंखें तिरछी हो सकती हैं, माथा चौड़ा हो सकता है, इसके अलावा लाट बकता रहता है, मुख से मुख खुला रहता है, छोटा होता है, थोड़ा मोटा होता है, मंद बुद्धि का होता है, इस तरीके का बालक हो सकता है। जो डाउन सिंड्रोम का पेशेंट होगा वो इस तरीके का बालक हो सकता है, जिस कारण से उसमें क्रोमोसोम संख्या कितनी हो गई, 47, वो जिस कारण सामान्य नहीं रह गया। तो पहला और दूसरा और तीसरा जो डाउन टर्नर सिंड्रोम है, ये स्टेराइल फीमेल होती है, ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जो बच्चे जब नहीं दे सकती, इनमें क्रोमोसोम संख्या 45 होती है।
अगर क्रोमोसोम की संख्या पूछेगा 45, देखिए यहां भी क्रोमोसोम का जोड़ा नहीं बन पाया, तो क्रोमोसोम जब जोड़े में नहीं रहेंगे तो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होगा। इस तरीके से क्रोमोसोमल बहुत से डिसऑर्डर हो जाते हैं, डिसऑर्डर होना भी नेचुरल है। इस तरीके की बहुत सी बीमारियां हमारे आपके समाज में है। तो ये जो है ये बीमारियां जो होती हैं ये सारी बीमारियां लाइलाज होती हैं। ये जो है क्योंकि क्रोमोसोम डिसऑर्डर होने की वजह से ये माता के गर्भ में बच्चा जैसा बन जाता है वैसा वो जीवन भर रहता है, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ना माता का कोई दोष है, ना पिता का कोई दोष है, ना ही किसी का, ये प्रोसेस ही नेचुरल होता है। तो इस वजह से डाउन सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं ये स्टेराइल फीमेल है। और ये जो है वैसे सभी जितने भी हैं ये सिंड्रोम ये बच्चे जब नहीं दे सकते, ये क्लाइनफेल्टर आप जानते हैं थर्ड जेंडर, इनको थर्ड जेंडर कहा जाता है, इनको जो है हम लोग ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं। ये भी डाउन सिंड्रोम का जो व्यक्ति होगा वो मैंने आपको लक्षण बता ही दिया, ये फीमेल होती हैं जो बच्चे जन्म नहीं दे सकती। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सारी बातें हमने जो बताई हैं ये आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और भी होते हैं। इसके अलावा माता के गर्भ में देखिए एक बच्चे का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। कभी कभी माता के गर्भ में एक से अधिक बच्चे बन जाते हैं। एक से अधिक बच्चे जो बन जाते हैं माता के गर्भ में, उनको जो है गैरोल्ड नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। गैरोल्ड नामक वैज्ञानिक सबसे पहले बताया था कि माता के गर्भ में, देखिए यहां लिखा जुड़वा बच्चे, जुड़वा बच्चे का आशय यह नहीं कि केवल 2 बच्चा बनेगा, माता के गर्भ में एक से अधिक बच्चा बनेगा, उसको जुड़वा कहते हैं साइंस में। तो गैरोल्ड का कहना है कि जो है जुड़वा बच्चे माता के गर्भ में कैसे बनते हैं, वो कहते हैं कि जब यहाँ पे शुक्राणु जो संख्या रिलीज होती है जो है वो हजारों लाखों में होती है, और माता के गर्भाशय में जो शुक्राणु होते हैं ना, वो शुक्राणु माता के गर्भाशय में पूरे 1 महीने की साइकिल में माता गर्भाशय जो अंडाणु होते हैं पूरे 1 महीने की साइकिल में सिर्फ एक जो है रिलीज होता है, पूरे 1 महीने की साइकिल में। तो अब एक रिलीज हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ शुक्राणु यानी स्पर्म्स पहले से ज्यादा होते हैं, लेकिन अंडाणु केवल एक है माता के गर्भ में, तो किसी एक का ही स्पर्म जो है फ्यूज होता है, तो इस वजह से एक जाइगोट बनता है। कभी कभी ऐसा रेयर होता है कि माता के जो है गर्भाशय में एक से ज्यादा ओवम रिलीज हो जाए, ये रेयर होता है। 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। अगर माता के गर्भ में 2 या 3 या इससे ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ ओवम जो जितने रिलीज होंगे, जितने रहेंगे गर्भाशय में, नंबर ऑफ स्पर्म तो पहले से ज्यादा थे, वो उतने ही फ्यूज कर जाते हैं, उतने फ्यूज कर जाते हैं तो उतने ही जाइगोट बन जाते हैं। और जब उतना ही जाइगोट बन जाएगा तो उतने ही सेल का फॉर्मेशन होगा और उतने शिशु बनने लगेंगे शरीर, उतनी ही बॉडी बनने लगेगी शरीर में माता के गर्भाशय में। इसका मतलब वहां पे जो है एक से अधिक बच्चे बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो उस प्रकार के जुड़वा बच्चे को गैरोल्ड ने भ्राती जुड़वा बच्चे कहा है, यानी फ्रैटर्नल ट्विंस कहा है। उन्होंने कहा है फ्रैटर्नल ट्विंस में नंबर ऑफ जाइगोट ज्यादा बनते हैं। नंबर ऑफ जाइगोट ज्यादा क्यों बने? क्योंकि ओवम की संख्या ज्यादा रिलीज हो गई थी, तो नंबर ऑफ स्पर्म पहले ज्यादा होता है, तो वो फ्यूज करके वहां पे नंबर ऑफ जाइगोट ज्यादा बनते हैं, सेल ज्यादा बनता है। तो ये भ्राती, तो इनमें हो सकता है कि एक लड़का एक लड़की पैदा हो जाए, भाई बहन पैदा हो जाए, इसमें ऐसा भी सकता है दोनों लड़के रहे, दोनों लड़कियां रहे, लेकिन समानता सिर्फ उतनी ही होगी जितने सगे भाइयों में या सगी बहनों में या सगे भाई बहनों में होती है। और गैरोल्ड ने बताया था कभी कभी ऐसा होता है कि एक ओवम और एक स्पर्म, यानी एक स्पर्म एक ओवम फ्यूज करता है और एक जाइगोट बनाता है, लेकिन ये जाइगोट जो है डिवाइड कर लेता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो फिर एक शरीर ये जाइगोट बनाना शुरू कर देगा, दूसरा शरीर वो जाइगोट बनाना शुरू कर देगा। जब एक ही जाइगोट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए और 2 शरीर बनाना शुरू कर दे, तो वैज्ञानिक गैरोल्ड का कहना था कि वो समान जुड़वा बच्चे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, वो रंग रूप चेहरा में एक जैसे होंगे, यानी रंग रूप चेहरा में एक जैसे होंगे और उनका लिंग भी समान होगा। अगर लड़के हैं तो लड़के ही रहेंगे, लड़कियां तो लड़कियां ही रहेंगी। और अगर एक जाइगोट 2 पार्ट में डिवाइड किया और वो आगे जाके फिर फर्दर डिवाइड कर लिया 2 पार्ट में, तो यानी एक जाइगोट के 4 भाग बन गए, तो चार बच्चे बनने लगते हैं, तो चारों एक जैसे ही होंगे, ये गैरोल्ड का कहना है। ऐसा भी केस जो है सुनाई पड़ा है कि 4 बच्चे जन्म लिए माता के गर्भ से और चारों लड़कियां थी, जो है ऐसा केस किताबों में मैंने पढ़ा है। तो समान जुड़वा बच्चे थे, वो आइडेंटिकल ट्विंस थे, वो चारों जो है एक ही जाइगोट के पार्ट थे। तो एक ही जाइगोट के जब पार्ट होंगे तो रंग रूप चेहरा समान होगा, लिंग भी समान होगा, यानी सेक्स भी समान होगा, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। हाँ, उनका रंग रूप चेहरा सब एक जैसा होता है, लेकिन बस ये होता है कि जैसे हम आप जो है बचपन से कॉन्सेप्ट कुछ अगर ऐसा सुन रखा है कि एक को चोट लगेगा दूसरे को भी दर्द होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। विज्ञान कहता है सबके माइंड अलग अलग है, सबके फील अलग अलग है, सबके सोच अलग अलग है, तो इस वजह से रंग रूप चेहरा में जैसे दिखता है, बाकी वो जो है इस तरीके का जो दिखाया जाता है वो ऐसा वहां पे कुछ नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा। और एक और गैरोल्ड ने बताया था कि सियामी जुड़वा बच्चे, गैरोल्ड का कहना था कि जब जाइगोट 2 पार्ट में डिवाइड करने लगता है माता के गर्भ में, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो डिवाइड नहीं कर पाता, हल्का सा कहीं चिपका रह जाता है। डिवाइड तो कर रहा था लेकिन हल्का सा वो कहीं चिपका रह जाता है, तो 2 पार्ट में डिवाइड ना होने की वजह से एक जो है एक पार्ट, एक शरीर एक जाइगोट बना रहा है, दूसरा बना रहा है शरीर, लेकिन दोनों आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वो जाइगोट डिवाइड नहीं था, तो 2 बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं। तो आपस में जुड़े वाले बच्चों को गैरोल्ड ने कहा था सियामीज जो होते हैं वो भी आइडेंटिकल ट्विंस का ही एक प्रारूप
रूप है वो भी रंग रूप चेहरा में समान होंगे, उसके अलावा उनका भी लिंग समान होगा, लेकिन बस ये कि आपस में जुड़े रहते हैं, कहीं वो सिर से जुड़े हैं, कहीं वो कमर से जुड़े हैं, कहीं वो हाथ से जुड़े हैं। इस तरीके से गैरोल्ड नामक वैज्ञानिक ने जुड़वा बच्चों पर गहन अध्ययन किया था और उन्होंने जो है 3 टाइप के जुड़वा बच्चे बताए थे, भ्राती, समान और सियामीज, जो इस तरीके से उन्होंने पूरा फॉर्मेशन दिया था। तो स्टूडेंट्स, एक बच्चा मां के घर में कैसे बनता है, 2 बच्चे कैसे बनते हैं, 2 से ज्यादा कैसे बनते हैं, ये सारी प्रक्रिया आप जान चुके हैं। और माता के घर में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे आता है ये भी आप जान चुके हैं। यहां से आपने पूरी कहानी पढ़ ली है।